इब्रानी 11 अध्याय। इब्रानी की पुस्तक निकालेंगे 11 अध्याय 8 वचन से 20 पद तक। विश्वास इब्रानी ही से 11 अब्राहम इब्रानी 11 8 से 20 तक। हाँ, पढ़ो। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। उस वचन पर आशीष दे। और हम लगातार उन बातों को देखते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अपने घर को, अपने देश को और अपने लोगों को छोड़ दे, और जहां मैं तुझे ले जाऊंगा वहां चल। उत्पत्ति 12 में। और उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया, और उस वाचा को उसने उनके बेटों के साथ, पोतों के साथ भी उसे बढ़ाता ले गया, क्योंकि इनमें से कुछ बातें प्रकट हुई थी, खुली थी आपके सामने, और कुछ बातें आप जो ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, आपको मिलते जाएगी। नहीं मिलेगी तो फिर आप यदि उन बातों के विषय में जानना चाहते हैं, इब्राहिम को कैसे बुलाया, फिर इसहाक को किस प्रकार अपनी योजना में लिया, और किस प्रकार से याकूब को
उसने इस्राएल बनाया और इस्राएल के 12 गोत्र हुए। उन गोत्रों का नाम भी आपको प्रकाशित वाक्य में और 12 शिष्यों का नाम भी आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। ये सब आपको ध्यान और मनन करना है। जब वचन को आप पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वचन को ही पढ़ना है, इसको ध्यान रखिए। वचन ही आपके जीवन को बदलेगा। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ स्वर्गीय प्रबंध है और इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए एक व्यक्ति को चुना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य तक कैसे आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न परमेश्वर के सामने था। आज भी आप देखिए, मनुष्य विभिन्न रंगों में जो उसके समझ में आता है, जिसको कहते मनमानी, वो कुछ भी कर रहा है। कई लोग तो झूठे सच्चे परमेश्वर को, जिसने उनको बनाया है, वो सृष्टि की पूजा में ही इतने मगन हो गए कि सृष्टिकर्ता को ही याद करना भूल गए। और इसलिए क्योंकि बीच में शैतान अपना काम शैतान बन के नहीं, ईश्वर बन के, मनुष्यों का वो ईश्वर बन गया और उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मनुष्य को दे, इसलिए मनुष्य का पतन होते चला गया। अब परमेश्वर ही है, वो उन्हें छुड़ा सकता था और इसके लिए उसे एक व्यक्ति चाहिए जिस पर वो अपनी योजना को प्रकट करे। और इसलिए इब्राहिम को उसने, तेरा जो एकलौता बेटा है जिससे तू बहुत प्यार करता है, उसे मेरे लिए बलि कर दे। पूरी तैयारी हो गई, उसका पूर्ण समर्पण हो गया और जो आखिरी कार्य था बलि का, जब उसके लिए उसने हाथ उठाया, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि इब्राहिम के पास में एक चीज थी, वो है आज्ञाकारिता, जिसके कारण वो धर्मी ठहराया गया, परमेश्वर के योजना में आया और परमेश्वर ने उसके बाद उसके वंश से भी वाचा को बांधा और ये सब चीजें आगे चलती गई। उसके बाद परमेश्वर ने, क्योंकि पहली वाचा उसने नूह के साथ बांधा था, ये आपको उत्पत्ति 8 में मिलेगा, और उसके बाद में उत्पत्ति 12 से परमेश्वर के उस कार्य को परमेश्वर शुरू करता है कि मैं एक जाति, एक प्रजा अपनी बनाऊंगा, उसको देखकर लोग मुझे जान जाएंगे। और इन्हीं सब कारणों के कारण जब वे लोग बंधुआई में चले गए, परमेश्वर ने मूसा को चुना इनके छुटकारे के लिए। यहां तक परमेश्वर इनको बताते आया, पर मूसा के द्वारा छुड़ाना चाहता था।
मिस्र की गुलामी से। और इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा परमेश्वर को और परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जानता था, वो इन बातों से अनजान था। और जब परमेश्वर ने अपने आप को अपने तरीके से मूसा पर प्रकट किया, जब मूसा पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो सबसे पहले उसने मूसा को पवित्रता की घोषणा की कि जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, और इसलिए तू अपने जूती को उतार दे। इस प्रकार परमेश्वर उसको सिखाना शुरू किया। एक व्यक्ति को, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, वो सब बोलता रहा। और तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट किया कि मैंने इस्राएलियों का चिल्लाना सुना है, उनका रोना सुना है, तू जाकर के उन्हें छुड़ा ला। मैं कौन हूं? सही बात है, वो कौन है? उसने प्रश्न किया, क्योंकि मूसा प्रियो एक अद्भुत व्यक्ति था। अद्भुत व्यक्ति, उसके माँ बाप उसको जल में छोड़ दिए थे और इसलिए उसके नाम का अर्थ ही मूसा है, मतलब जल में से निकाला हो। और वो पाला पोसा बड़ा किया गया फिरौन के घर में, फिरौन का बेटा कहलाया। मूसा चाहता तो वो राजा बन जाता, क्योंकि वो सुंदर भी था, पर वो परमेश्वर के प्रबंध में अपने आप को समर्पित कर दिया। और तब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए एक बात को रखा, जिसके दरवाजे में लहू लगा होगा मैं उसको छोड़ जाऊं, उसके पैलोठे को नहीं मारूंगा। देखिए, धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ रहा है, जबकि अदन की वाटिका में ही बलिदान हो चुका था। आदम और हवा ने अपने लिए पत्ते को लंगोट बना के लगा लिया था, पर परमेश्वर ने वहां पर एक बलिदान के द्वारा उनके अंगरखे बनाए गए चमड़े के। और यहां से परमेश्वर ने मनुष्य के ध्यान को, जो वनस्पति जीव था, सारी चीजों का मालिक था, और एक बात उसके सामने डाला, वो है बलिदान। और यहां से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब आप इस्राएलियों के विषय में पढ़ते चले जाएंगे, और निर्गमन 24 को मेरे साथ निकालिए, निर्गमन 24 अध्याय। क्योंकि मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना है, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, बाकी सबको आप देखते चलेंगे। और नहीं है निर्गमन 24 तो उसका पहला पद से। जी। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए,
और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। परमेश्वर धीरे धीरे अपने पास आना सिखा रहा था, उसका तरीका सिखा रहा था। क्योंकि जब मूसा आगे बढ़ने लगा तो इसने कहा था, मुझे अपने को दिखा दे। पढ़ेंगे हम आगे, चलो। जी। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। एक व्यक्ति तब के द्वारा इस प्रकार लोग तैयार किए गए कि सब लोगों ने बुला, क्योंकि वे नहीं जानते थे। शुरू में ये सब लोग मूसा पर, फिरौन की कठोरता को देखकर ये इन पर बड़बड़ाते थे, पर परमेश्वर के काम को देखकर, जो उनके जादूगर भी कर रहे थे, और 4 विपत्ति के बाद उनके जादूगर नहीं कर सके, और इसलिए परमेश्वर धीरे धीरे, आपको एक आश्चर्य होगा, पढ़िए यहाँ पे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। हाँ, और वो सब को हम करेंगे। यहां से ट्रेंड कर रहा है परमेश्वर कि मैं जो बोलूंगा वो करना। कारण अनंत की कोई भी बात कोई मनुष्य नहीं जानता। कोई मनुष्य, पृथ्वी भी कुछ नहीं जानती। परमेश्वर की मनुष्य के प्रति क्या योजना है, उससे स्वर्गदूत भी नहीं जानते। परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा है मनुष्य के साथ, क्योंकि यीशु मसीह भी बहुत जगह अपनी सेवा में बोल दिए कि पिता की बहुत सी बात को वो नहीं जानता, वो पिता के पास है। हाँ प्रियो, यही अद्भुत है कि बहुत सी चीजें परमेश्वर ने अपने पास रखा है, और वो उस समय बताएगा जब उसका समय होगा। इसराइलियों को तुम यहां से निकलना और यहां जाना और वहां जाना, ये मिलेगा और वो मिलेगा, नहीं बोला इसे। रात में आग के खंभे के रूप में और दिन में बादल के खंभे के रूप में उनके साथ साथ चलता था परमेश्वर। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपने सेवकाई में या अपने लोगों के बुलाए जाने का जो कारण है, निर्गमन 25 को 8 भी पढ़ेंगे, जी। 25 का 8 भी पढ़ेंगे। और फिर वे इधर आके, मेरे हाँ और पढ़ो वे पढ़ो। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं हाँ उनके बीच निवास करूं। हाँ, एक पवित्र स्थान, मतलब ये परमेश्वर की इच्छा थी। तुम अपनी मर्जी से चले जाओ या मेरे बताए हुए मार्ग में चले जाओ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। इसको आगे मूसा ने पूछा था, उन्होंने आप कहा कि मैं साथ चलूंगा। समय रहा तो इसको देखेंगे, चलो 24, हाँ पढ़ो आगे। जी।
और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तुम्हारे साथ लहू की वाचा बांधी गई है। परमेश्वर ने, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक इसकी गवाह है, परमेश्वर ने आगे चलकर इस्राएलियों को बलिदान करना सिखाया। मतलब बलि और लहू इनके जीवन में काम करता गया। काम करते करते इनकी वाचा के साथ साथ आते हुए, इसलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी अपने समय कहा, मूसा की गद्दी पर ये बैठे हैं। मूसा का नाम बार बार लिया और परमेश्वर ने मूसा को और उसके लोगों को बताया था कि तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा होगा, उसकी मानना, उसकी जो नहीं मानेगा उससे मैं पलटा लूंगा। और आगे चल के आप देखेंगे कि वे जो इस्राएली जो छुटकारे का अनुभव पाए थे, वो जो प्रेजिंग करते हुए, गाना गाते, आराधना करते हुए निकले थे, वे सब के सब भटकना शुरू कर दिए। वे सब के सब अनाज्ञाकारी होते चले गए। आपको अब बाइबल पढ़ने में समझ में आएगी और आनंद आएगा कि बाइबल किस विषय पर हमको पढ़ना है। परमेश्वर उनको अपने तरीके से लेके चल रहा था, और बीच में किस प्रकार से गड़बड़ी होती है, कैसे इस्राएली लोग गड़बड़ी करते थे, क्या क्या पाप उनके अंदर घुस गया जिससे परमेश्वर अलग हो जाए, ये काम शैतान करता रहा। और परमेश्वर के अलग होने का मतलब है इस्राएलियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगा और वे हजारों की संख्या में मरने लगे। बलिदान मतलब बलिदान के कारण भी कोई बच नहीं रहा था, कोई भी इनको बचा नहीं सकता था। और परमेश्वर ने धीरे धीरे करके सबको छोड़ दिया, क्योंकि इनका मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं था। तो प्रियो, स्वर्ग चुप नहीं बैठा। उद्धार की पूरी योजना, क्योंकि ये कार्य भी स्वर्ग में ही किया जा रहा था, पृथ्वी इसके विषय में कुछ नहीं जानती, उसको कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर को उस समय भी और अभी भी ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के अंदर के विचारों को जाने, परमेश्वर क्या चाहता है। और जब तक ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिलता, तब तक लोग मनमानी करते रहेंगे, और उस मनमानी को वो धार्मिकता बोलते हैं। और ऐसे ही करते करते बहुत से धर्म बन गए, धर्म के अंदर बहुत से धर्म बनते चले गए। और एक खासियत है, सब कोई एक दूसरे को बुरा कह रहा था, बेकार कह रहा था। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आने लग जाएगी बात। लोग कितने भी धर्म के काम कर ले, धार्मिक रीति विधियों को कर ले,
पर वो किसी भी स्वर्गीय प्रबंध में, स्वर्गीय योजना में नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक स्वर्ग का परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा तब तक ये बात प्रकट हो नहीं सकती। और इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना था। दास भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता रहा, और लोगों की आदत थी टालने की, और तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कब भेजा? अंतिम समय में। उसके पास एक ही चीज बचा है, उसका पुत्र, और उसने हमारे लिए उसे दे दिया। पुत्र भी जब पृथ्वी पर आया, आज यही समस्या है कि कितने लोगों ने उसे पहचाना, और यदि पहचाना भी है तो मात्र उसको चंगा करने वाले के रूप में पहचाना। उद्धारकर्ता के रूप में बहुत कम लोगों ने जाना, और इसलिए परमेश्वर ने आज मनुष्य के उद्धार के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया है, और उसके भीतर भी अपनी जगह बनाया। बार बार वचन में पुराने नियम से कहता चलाया कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, और वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 31 वचन से ही पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 31 वचन। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। वो सारे रिश्ते हमारे साथ जोड़ता रहा इस्राएलियों के साथ, कि किसी को तो वफादारी से निभाए। आगे, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और परमेश्वर ने तब एक नई वाचा दी, और वो नई वाचा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों पर प्रकट किया। मत्ती 26 अध्याय 28 वचन से। मत्ती 26 अध्याय 28 वचन से। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। एक और वाचा बांध रहा है यीशु मसीह, मैं तुम्हारे साथ एक दिन अपने पिता के राज्य में हूं, और तुम
मेरे साथ। इसलिए प्रियो, ये जो नई वाचा है, ध्यान रखेंगे, ये परमेश्वर के उस स्वर्गीय इंतजाम को प्रकट करता है जो मनुष्य किसी भी रीति से समझ नहीं पाएगा। कैसा भी मनुष्य कितना भी ज्ञान हो, पृथ्वी के ज्ञान से पृथ्वी की बात समझ नहीं आती है, तो स्वर्ग की बात क्या समझ में आएगी। ये तो अनुग्रह है प्रियो। हम धन्य लोग हैं कि हमें ये संगति मिली है। नहीं तो लोग झुंड में, भीड़ बढ़ने लगती है तो लोग सोचते हैं काम हो गया। नहीं, यहां पर इस लहू से परमेश्वर को एक काम करना था। रोमियो 3 अध्याय, इसके 21 वचन से पढ़ेंगे जी। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया। सबने। ये सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए एक हिदायत है। हम कई बार कुछ लोगों को अपने तरफ से उसके कार्यों को देखकर धर्मी समझने लगते हैं। मुझसे भी बहुत से लोगों ने कहा, हमने क्या बात किया, उनको ये मालूम ही नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को सबसे पहले पाप के बलिदान के लिए दिया। यदि कोई व्यक्ति पाप की क्षमा नहीं पाता है तो उसके पाप उसके साथ रह जाएंगे और उसके पाप उसको बार बार बोलते रहेंगे, तू पापी है, छोड़ेंगे नहीं। ये बात हमको इस वचन से समझना है। इसको हम पढ़ेंगे अभी आके, रोमियो की पुस्तक ही 7 अध्याय 7 अध्याय। वचन। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। रोमियो 7 अध्याय 9 वचन। 9 वचन जी। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, पर हाँ, मैं जीवित था, अब नहीं हूं। तो क्या जिंदा है फिर आगे? परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। ये और मनुष्य की दशा है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। नहीं तो प्रियो, हम सेवा करने वाले ही या हम गवाही देने वाले ही किसी को धर्मी समझ के छोड़ दिए तो उसका पाप उसमें बना रहेगा, क्योंकि पाप जिंदा है। और मैं मरा हुआ हूं, और उस मरे हुए को मैं जीवन नहीं दे सकता और पाप को मैं खत्म नहीं कर सकता। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे लोगों को, विशेषकर अपने अपने घर के लोगों को जो अपने ही घर में धर्मी बने हुए हैं। वे अपने पाप के कारण मारे जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। क्यों? फिर से पढ़ो 9 वचन। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई
तो पाप जी गया और मैं मर गया। एक मुर्दे को जीवन चाहिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे द्वारा प्रभु करेगा, इसको ध्यान रखना। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए जो हमने पढ़ा है अभी, हमारे सामने शैतान बहुत अच्छे लोगों को लाए, बहुत अच्छे लोगों को, धर्म के काम करने वालों को, पर उसका उद्धार बिना यीशु मसीह के नहीं होगा प्रियो। क्यों? वो दो जीवन में है, शरीर और प्राण। आत्मा मृतक दशा में है, तो शैतान ने सबको एक बात सिखा दिया है, आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, वो जिंदा कब हुई है? आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, वो अमर है। इसलिए आप कुछ भी करो, आप पहले ये पहचानो कि आप हो कहां पर, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर मनुष्य बन के यीशु योजना में पृथ्वी पर प्रकट हुआ, क्योंकि इस्राएली एक भी परमेश्वर की प्रजा नहीं बन के रह सके, और इसलिए अब परमेश्वर प्रजा नहीं बना रहा। इसलिए प्रियो, इसे बहुत अच्छे से समझना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि जब इस्राएली लोग लाल समुद्र से निकल गए, परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए उसी लाल समुद्र में रास्ता बना दिया, दोनों तरफ जल की दीवार खड़ी कर दी। पर जब वैसा ही इस्राएली करना चाहे, मिस्री करना चाहे, जैसा इस्राएलियों ने किया था, सब डूब मरे। ये मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, इसमें यदि वो उद्धार पा लेता है, और उद्धार जब ही पाएगा जब आप बोलोगे। आप नहीं बोले और शैतान आपको बोलने नहीं देगा, आपको गूंगा बहरा बना के रखेगा। इसलिए आपको यही बात देखना है, यदि आप नहीं बोले सामने वाले का उद्धार नहीं होगा। और मेरे चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं बोलते, वो सामने वाले को देख करके उनके अपने अंदर विचार होता है, ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा, ये नहीं ग्रहण करेगा। ध्यान दीजिए, ये आपके अंदर विचार आता, वो सामने वाले के अंदर विचार नहीं। इतनी दूर की बात वो सामने वाला नहीं सोच रहा, क्योंकि उद्धार देने का काम आपका नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने से मत रोकिए। यदि आपको यह अनुग्रह मिला है, कितने साल रहोगे, कितने साल? आप देखना, मनुष्य किसी भी बात को, वो ट्रेन में देखिए, फली बेचने वाला, चाय बेचने वाला जोर जोर से चिल्लाता है, और सुसमाचार बोलने के समय हमारी बोलती बंद हो जाती है। मेरे यहाँ गांव में एक जन डबल रोटी बेचने आता था, वो डब्बे में पूरा परमेश्वर के वचन को लिख के रखा था। तो मैंने उससे कहा, भाई आप जो ये सेवा कर रहे हो बंद नहीं करना, हाँ आपको यदि कोई चीज की जरूरत है इस सेवा में इसी रीति से बढ़ने में,
रुकना मत, जो भी चाहिए होगा मैं करूंगा आपके लिए। उसने कहा यदि एक माइक और एक टेप मिल जाता तो उसके द्वारा मैं प्रचार करता। मैं बोला चलो, वो जितने का भी आएगा, एक पैसा लो आप ले लो। और मैंने देखा उसके सामने टोकनी में उसने बढ़िया एक बॉक्स लगा लिया और एक माइक को लगा लिया जिसमें वो चिल्लाते रहता था, बोलो यीशु मसीह की जय। सुबेरे वो ब्रेड बेचता था, दिन में कुल्फी बेचता था। और प्रियो वो खड़े होकर के गाना गाता था, बढ़िया गाना गा के सबको जमा कर लेता था और प्रचार करता था। उसको मैं अपने घर में बुलाना शुरू किया कि जब तुम्हारा सब काम खत्म हो जाता है, फुर्सत हो जाते, तुम मेरे पास आके बैठो। मैं तुमको जितना जानते हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो कर रहे हो धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आगे बहुत बड़ी योजना है। ये मनुष्य का उपाय है, ये मनुष्य का दिमाग है, ये मनुष्य का ज्ञान है, ये मनुष्य का काम है जो वो कर सकता है। और परमेश्वर के पास योजना है, मेरे जीवन को लेकर वो काम करता है। मेरे जीवन में होकर वो बोलता है, जिससे मुझे भी आश्चर्य होता है, अरे ये तो प्रभु बोल रहा है। हाँ प्रियो, पुराने समय में सब जितने भी दास भक्तों को वो लेके आया, वो बोलता था। कोई भी राजा हो, आप देखेंगे जो उसके नबी थे वो खुल के बोलते थे। और राजाओं को अपना समर्पण करना पड़ता था। और यदि किसी राजा ने, ऐसे राजा भी बहुत हुए जो परमेश्वर के नबी की तरफ हाथ उठाते थे। परमेश्वर का नबी बोलता था तेरा हाथ अब सीधा ही नहीं होगा, तो तेरा हाथ सीधा हो गया, टेढ़ा नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। परमेश्वर के जन पूछे परमेश्वर से, मैं इन सबको अंधा कर दूं क्या? जी हाँ, आप बुरा नहीं करके, यीशु मसीह में जिसने किसी का बुरा नहीं किया, खुद मर गया पर किसी को नहीं मारा, उद्धार उद्धार देता है। और उद्धार में बहुत सी बातें आती प्रिय। सबसे पहले मुझे मेरे पापों से छूटना है, ये एक उद्धार है। और दूसरा, वचन के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना। तीसरा, परमेश्वर से मेरा सही संबंध होना, परमेश्वर से प्रेम करने वाला और उसका आज्ञाकारी बच्चा बनना। ये परमेश्वर की प्रथम इच्छा है। ईश्वर ने इस बात को सिखाया, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। और इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा, ये एक बात है। पर उससे भी बढ़कर बात यह है, रोमियो 6 अध्याय 6वां वचन, जिसको अच्छी रीति से आप जान लीजिए, सब कोई जान लीजिए, मतलब अनुग्रह हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, उस भूल में नहीं रहना। रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ
क्रूस पर चढ़ाया गया। कहाँ है आपका पुराना मनुष्यत्व? इसे ध्यान रखें, कहाँ है वो? फटाफट इसका उत्तर चाहिए। आगे। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये जब तक व्यर्थ नहीं होगा, कितनी भी धार्मिकता ओढ़ लीजिए, ये पाप करेगा। कोई भी मानव इससे नहीं बच सकता। परमेश्वर के सामने प्रियो सब खुला और बेपरद है, इसलिए तो वो परमेश्वर है। मां के पेट के अंदर जब बन रहा था, जिस दिन से निर्माण होता है, मां को भी नहीं मालूम कि बच्चा मेरे अंदर बनने लग गया, उसको मालूम है, उसको मालूम है। और इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी से जाके परमेश्वर के साथ रहना है, नहीं नहीं नहीं, इस पृथ्वी से निकल के आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, ये सब है नहीं बाइबल में। ऐसा कोई भी पद है तो फिर आप प्रचार कर लेना, उसको मैं सुनूंगा बैठ। हाँ, पढ़ो 6वां पद। जी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम और आगे को, आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये मालिक बन के नौकर बना के रखता है, पाप के दासत्व में ना रहे। आगे। क्योंकि जो मर गया वह एक पाप। बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, बड़ा जीवन से प्यार होता है, इस जीवन के लिए हम बहुत सी बात में वचन को बाएं दाएं करके निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं प्रिय। जो मर गया, आगे, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इससे पहले पाप से नहीं छूट सकते, और इससे पहले परमेश्वर आपके अंदर में काम नहीं कर सकता। इसको ध्यान रखिए। रोमियो 8:11, फिर आएंगे आप। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। नश्वर देह है ये, नाश होने वाला जीवन, इस पर परमेश्वर दया नहीं करता। हमको बार बार मौका देता है, किस बात का? रोमियो 5 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो हाँ, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। आगे। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, एक नया जीवन आपको मिलेगा, एक नया जीवन, वो अलग से दिखाई देता, उस पे कोई धर्म कर्म इस पृथ्वी का कोई भी असर नहीं चलता, उस पर सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। क्योंकि हमारे लिए
कोई नहीं मरा, हमें कोई भी आत्मा में नहीं ला सकता। बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है, रोमियो 8:9 परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बस फिर पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। आपको मालूम है, इसको पढ़ के मैं बहुत समय तक बिल्कुल बैठा रहा जैसे होश नहीं। क्या समझते हो आप? इस मिट्टी में, नाशवान जीवन में परमेश्वर आपके अंदर आत्मा में आके आपको अपनी गवाही दे रहा कि मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे अंदर हूं। वो अभागा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहता। अभागा व्यक्ति होगा। जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या गजब है। बहुत से लोग तो सोच रहे हैं, रोमियो 8:9 खोलता रहता होगा। क्या तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? सवाल ये प्रश्न है। और गजब है जब आगे पढ़ेंगे। आगे तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु हाँ, आत्मिक दशा में हो। क्या ये सच है? तुम शारीरिक दशा में हो ही नहीं। ये तो मेरे को पहचानना है प्रियो, मेरी दशा, मेरे जीवन को पहचानना। अरे कौन जानता है, किसको मालूम है? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो अनुग्रह है कि स्वर्ग से व्यक्तिगत आपके लिए, आपके पास आ रहा है, मेरे लिए। मैं आज परमेश्वर का जन इसलिए हूं कि सब बात को मैंने अपने ऊपर लिया। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं। हाँ प्रभु, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। हाँ प्रभु, यीशु का लहू मुझे धोया है। हाँ प्रभु, आपका वचन मुझे बदल रहा है। मेरे से किसी की भी संगति होती, मैं उसको एक ही बात बताता हूँ, तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ। प्रभु, प्रभु के वचन को अपने अंदर भरने दो, भरने दो, भरने दो। कैसे वो काम करेगा और कहां से काम करेगा, ये वो जानता है। बहुत से लोग प्रियो मुझे देख के वचन को रटने लग गए। नहीं नहीं, मैं ये सब काम नहीं करता। मैं जो नहीं करता वो मैं आपको बताऊं। मैं वचन पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो भी बात प्रभु मुझसे बोलता है, यस सर, मैंने एक बात सीखा, यस सर। वहां पर अच्छा प्रार्थना करके बताऊंगा, अरे बड़ा हीरो बनता प्रार्थना करेगा। किससे प्रार्थना करेगा? यस सर। आप यस सर बोलना सीखिए, वो आदेश देना सीखिए, आपको देते जाएगा। मेरी पत्नी जानती है, जब मैं छटपटाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, प्रभु का कोई आदेश नहीं मिल रहा है। लोग तो बहुत सी बातें बोलते रहते हैं प्रियो, काम कराते रहेंगे, करते रहते। सुबह से उठने के बाद जो भी फोन लगाएगा, जो भी बात करेगा, और मैं बोलते रहता हूँ, ये बात को आपने सुना है? ये यहाँ का बात नहीं है, ये पृथ्वी के लिए नहीं है। हाँ प्रियो, ये जो प्रबंध है ये पृथ्वी का नहीं है।
पृथ्वी में से आपको प्रभु ने स्वर्ग के लिए निकाल लिया है कि अब स्वर्ग का जीवन जी के दिखाना है। मैं स्वर्गीय जीवन हूं। तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की जैसा हो, ये उसकी मांग है प्रिय, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए मेरा समर्पण प्रभु जी आपके साथ हो। और इसलिए परमेश्वर ने आपको कैसे घेरा है, इस्राएलियों को कैसे घेरता था। रात में उस आग के खंबे को सारे इस्राएलियों की नजर लगी रहती थी, दिन में बादल के रूप में उपस्थित रहता था। वो बादल यदि वहां पर एक दिन, कुछ घंटे, कुछ समय, 1 साल 10 साल तक है, तो इस्राएली लोग उतने समय वहीं पड़े रहते थे, अपनी मर्जी से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं था, मांगने के लिए सब कुछ था। पूर्ण भरोसे कभी कभी प्रिय परमेश्वर उस रास्ते पर लाता है। आपके सारे दरवाजे बंद करता है, तब अपना दरवाजा खोलता है। नहीं तो मनुष्य बहुत चतुर है प्रिय, वो चारों तरफ फुल फैसिलिटी होगा तब प्रभु का प्रचार करेगा। नहीं प्रिय, प्रभु की बुलाहट बस यही बहुत है। आप कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। एलीशा जब चेलों के घर में गया तो वो चेला मर गया था, और उसकी पत्नी ने बताया कि हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल को छोड़ के। उसको नहीं मालूम था आज मेरे दोनों भाई मौजूद हैं। हम प्रचार करने गए थे, मैं उनको मेरे भीतर के घर की दशा कुछ नहीं बताया, और बोरे में ट्रैक्स, बाइबल, जो भी हमारे हाथ में लग रहा था, क्योंकि मेरे घर में ट्रक भर के सामान था, और सबको लेकर के वो मेले में, वो नाम को मैं कभी नहीं सुना था, वो स्थान में कभी नहीं गया था। भाई मसीह और भाई हेमंत मेरे साथ में, वो दिन भर यात्रा करते करते, कहाँ जाना भाई मेरे को नहीं मालूम, बिना खाए पिए, और जब पहुंचे तो वो मेला खत्म हो गया था। पर हमारा काम अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि लोग सब जल्दी जल्दी अपना सामान समेट करके बिल्कुल एक धार में चले जा रहे थे, और हम खड़े होकर के बीच में वहां प्रार्थना की, और भाई लोग ट्रैक्स बांटने लगे। सबका नया अनुभव था, पर हम करते रहते थे। प्रियो, मैं कभी कोई बात को नहीं भूला, क्योंकि प्रभु भूलने नहीं देता। तू यहां पर मेरे साथ गया था, जब वापस आने लगे तो मैं बताया कि मेरी पत्नी सिर पे पट्टी बांधे हुए और अपने आप पानी डाल डाल के उसको गीला कर रही थी, और एक बच्चा उसके साथ बिस्तर में सोया था। मैं घुटने में आया, इतने धीरे आवाज के बाद प्रार्थना किया कि वो दोनों भाई ना सुने, और प्रार्थना करके पूछा, बैठी अभी यहां, जाऊं? उसने एक ही लाइन कहा, रुक जाऊंगी तो
बोलूंगी तो रुक जाओगी क्या? मैं बोला नहीं, और फिर उसकी तरफ नहीं देखा, चला गया जी। वापसी में मैं भाइयों को बताया, आपको क्यों बता रहा हूं, वो बीमार थी, समस्या में थी, मेरे ऊपर नहीं, उसकी गवाही के लिए बता रहा हूं। क्योंकि हम सुबह सुबह घर पहुंचे और मैं एक ही आवाज देता था, अभी भी मेरी आदत वही है, उसका नाम लेके उसको आवाज दिया, उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। मैं बोला क्यों, बहुत अद्भुत दिख रहे हो। बोला आप ही प्रभु के दास हो क्या? अरे, क्योंकि मैं वहां से आने के बाद बहुत आनंदित था कि प्रभु के साथ मिलकर इस काम को करने के लिए, और प्रभु के बच्चों के साथ मिलके, बड़े बोझ के साथ जो मेरे साथ गए थे। मैं बुलाओ प्रार्थना करते हुए, और तब उसने गवाही बताई, आप चले गए, प्रभु का दास घर में आया, मैंने उसकी सेवा की और उन्होंने प्रार्थना किया और मैं अच्छी हो गई। जी हाँ, प्रभु कभी कभी आपके साथ वो काम करते हैं जो आपके समझ से परे है। मैं बहुत से लोगों के साथ प्रिय हूं, परमेश्वर के उस प्रबंध को उन पर बताता रहा, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा कि परमेश्वर कुछ बोल रहा है आपसे। वो तो मुझे बाद में पता पड़ा कि वो उस समय भी नहीं और अभी भी परमेश्वर के जन नहीं है, वो कुछ और है जो मैं वर्षों घूमता रहा। पर मेरे इन भाइयों के लिए धन्यवाद, जो उस समय ही नहीं, आज भी प्रभु के हर बात के लिए, हर काम के लिए तैयार है। और प्रियो, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, पर चलेंगे धीरे धीरे। अब स्वर्गीय योजना में चलना है। कितने लोग अपना स्वर्गीय समर्पण कर चुके हैं। मांगना एक अलग बात है प्रियो, और परमेश्वर के साथ चलना एक अलग बात है। इसलिए परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि जहां पाप और मृत्यु है, परमेश्वर वहां नहीं रहता। इसलिए वो अद्भुत है प्रियो कि वो सब जगह अपने वचन को भेजता है। कितना भी पापी व्यक्ति है, कैसा भी रहे, अपने वचन को भेजता है, और पापी सुनते जाता है, उसका मन छिदते जाता है, टूटते जाता है, वो रोते जाता है और अपना समर्पण प्रभु के लिए करते जाता है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर और हम सबों के जीवन पर अनुग्रह करे। अमन प्रार्थना में अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है प्रभु जी। आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी बुद्धि को किसी ने नहीं जाना प्रभु जी, या आपका मंत्री कोई हुआ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आप अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा को प्रभु जी
इन अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हम पे प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने जाना प्रभु जी, आपने कैसे अब्राहम को बुलाहट दी, फिर इसहाक को और याकूब को, फिर कैसे इज़राइल में आपने परिवर्तित किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी अद्भुत योजनाएं प्रभु जी, फिर कैसे मूसा के द्वारा आपने अपने लोगों को प्रभु जी जो छुड़ाया वहां से, मिस्र की बंधुआई से, जो बंधुआई का घर है पाप की दासत्व से। आपका धन्यवाद देते हैं मेमने के उस लहू के द्वारा, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु जी, आप स्वर्ग राज का सारा वैभव छोड़कर मेरे लिए प्रभु जी इस पृथ्वी पर आ गए, और आपने प्रभु जी अब दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु जी, और आज्ञाकारी रहे प्रभु जी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ प्रभु जी, इसी कारण आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है प्रभु जी। आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, स्वामी हैं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते आपके उस अद्भुत योजना में प्रभु जी, जहाँ पे आपने कहा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, आप समर्पण का जीवन चाहते हैं प्रभु जी, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ नहीं, परंतु आप जो चाहे दिन का समय हो तो भी आप बादल के समान, या रात का समय हो प्रभु जी, आप प्रभु जी अग्नि की ज्वाला में प्रभु जी आग के खंभे के समान अपने लोगों की अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी, हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और उसे अपने दया अपनी करुणा में हमारे जीवनों में पूर्ण करते जाते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जब इस अपने जीवन के विषय में प्रभु जी अब इन बातों को जब हम सीख रहे हैं प्रभु जी, जब जान रहे हैं, तो ये बातें सिर्फ हमारे ज्ञान की नहीं, जानकारी की नहीं, परंतु जीवन बनने पाए प्रभु जी, और उस जीवन में प्रभु जी और भी आपके निकटता में प्रभु जी बढ़ते जाएं। जैसा आपने इब्राहिम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा प्रभु जी, हम किसी भी तरह से प्रभु जी मार्ग से भटके ना प्रभु जी, थक ना जाएं, और भी किसी बात संसार शरीर की बातें कोई भी हमें आपके मार्ग से बहकाने भटकाने ना पाए, क्योंकि जो विरोधी है प्रभु जी वो झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है, भ्रम पैदा करने वाला है, शंकाएं पैदा करने वाला है। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करे कि आपके वचन पे विश्वास करे प्रभु जी, संपूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि जबकि हमने इब्रानियों 11 में पढ़ा विश्वास के योद्धाओं के बारे में। हाँ प्रभु जी, और आपने कहा है कि आपका जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो आपका मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन उसके बाद घोषणा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि औरों को भी बचाएं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि जो बातें हम अपने लिए जीवन के लिए सीख रहे हैं, आशीष जो पा रहे हैं, जो अनुभव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हम दूसरों तक भी पहुंचाने पाए प्रभु जी, आग से झपट के बचाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमने इस बात को भी जाना प्रभु जी रोमियो में कि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे ही रहना चाहिए, किसी भी रीति से वो हमें हमारे जो नए जीवन की सी चाल है, जो पुनरुत्थान का जो जीवन मसीह में है, मसीह में जो नई सृष्टि है, और नए जीवन की सी चाल चलने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसा विश्वास है और भी हम उसमें और भी मजबूती से चलने पाए प्रभु जी, दृढ़ होके निशाने की ओर दौड़ने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अंकल के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ, आंटी के लिए, परिवार घराने के हर एक जनों के लिए, हर एक प्रिय जो इस संगति में जुड़े हैं, हर एक के जीवनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आप जी उठने के बाद उन चेलों से बात तो किए, लेकिन वो समझ नहीं पाए, लेकिन जब आपने उनके समझने के लिए आंखें खोल दी, तब वो आपकी बातों को समझने पाए। हम सबके प्रभु जी समझ की आंखों को प्रभु जी हमें वो ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। आपकी आत्मा की प्रेरणा से जो वचन लिखा गया, आपकी आत्मा के द्वारा ही जो हमने इस बात को और भी आज अधिकाई से इस बात को जाना कि वो हमारे अंदर वास करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपनी आत्मा को प्रभु जी आपकी आत्मा के रूप में हमारे अंदर हैं प्रभु जी, और तो उसकी आवाज को सुनने में सहायता मदद करें, किसी रीति से उसको शोकित ना करें, क्योंकि उसी पर हमारे उद्धार के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरी और मेरे हर एक की सहायता मदद एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा प्राण और देह को, और हर एक पुरानी बातों को छोड़कर प्रभु जी नए जीवन किसी चाल चलने में आपकी दया और मदद चाहता हूँ प्रभु जी, और पूर्ण समर्पण में प्रभु जी जो बात आपसे कहे प्रभु जी, इब्राहिम के साथ क्या के समान कहने पाए, हे प्रभु क्या है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। हाँ प्रभु जी,
और जैसे शामिल ने भी कहा कि आपका दास सुन रहा है, सुने, सिर्फ ना ही सुने परंतु उसे माने भी, उस पर चलने भी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन।